जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की सद प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता बड़े पंडित जी बेनड़ा साहब के दिशा निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, यह श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस प्रथम वर्ष के कोर्स में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की कक्षा में हम मिथ्यात्व के बारे में समझेंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी खोल लें। पाठ 9 मिथ्यात्व, पेज नंबर 14 सभी लोग निकाल लें। आज इस पाठ में हम क्या समझेंगे, आइए उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। मिथ्यात्व शब्द क्या कहता है? मिथ्यात्व, त्व का अर्थ होता है भाव। मिथ्या मतलब मिथ्या, गलत, विपरीत। जो गलत भाव है, गलत श्रद्धान है, गलत क्रिया है, गलत रूप से जो विश्वास है, उसका नाम है मिथ्यात्व। यह मिथ्यात्व एक ऐसा जहर है, एक ऐसा मदोन्मत्त करने वाला पदार्थ है जो आत्म स्वरूप को भुला करके संसार में भटकाता है। हम और आप आज संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मिथ्यात्व। और यदि हमने और आपने यदि आज मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो यह समझ करके चलना है कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया, हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई और हमें निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मोक्ष पद की प्राप्ति होगी ही होगी। संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है मिथ्यात्व। हमारे द्वारा जो गलत मान्यताएं बनाई गई है, जो संसार में घूम रहे हैं हम, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास गलत होना या गलत चीज़ों पर विश्वास करना। आज इस पाठ में हम उसके बारे में अच्छी तरह से समझ करके जो मिथ्यात्व के भेद हैं उनको भी अच्छी तरह से जानेंगे। कहीं हमें जैन धर्म की बातों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा होता है भी कि नहीं होता। जैसे 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, ये किसने देखे? क्या पता होते हैं कि नहीं होते? इस तरह का जो मन में डाउट होता है वो भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है। यदि हम किसी एक ही पक्ष को लेकर के बात करेंगे, कथन करेंगे या उस रूप क्रिया करेंगे, वो भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है। यदि हम हमारे ही जिनेन्द्र भगवान के समान अन्य कुदेवी देवताओं को भी बराबर स्थान देंगे तो वो भी मिथ्यात्व में आता है। तो इसलिए आज का यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख करके मिथ्यात्व को समझना है, जिससे हम इस मिथ्यात्व को छोड़ सकें। सबसे पहले मिथ्यात्व की परिभाषा समझते हैं। तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्यात्व है। तत्व, 7 तत्व जो हमने पढ़े, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे गए हैं। इनके ऊपर यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है सच्चा, सही, वास्तविक। श्रद्धान अर्थात विश्वास, इसका नहीं होना अर्थात तत्वों को तो जान लिया लेकिन इनके प्रति सच्चा विश्वास नहीं हो रहा,
यथार्थ श्रद्धा नहीं हो रहा, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। कैसे नहीं होता सच्चा विश्वास? जिस प्रकार जीव द्रव्य, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर आदि जो है यह पुद्गल है, लेकिन जब मिथ्यात्व होता है तो मिथ्यात्व के कारण से जो व्यक्ति होता है वो इस शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर के ही उत्पन्न होने को आत्मा का उत्पन्न होना मानता है, शरीर के नष्ट होने को आत्मा का नष्ट होना मानता है। इस प्रकार वह जीवादि तत्वों के प्रति उल्टा श्रद्धान करता है, विपरीत श्रद्धान करता है, जिसका नाम है मिथ्यात्व। अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान न करना। अगली जो परिभाषा दी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनका स्वरूप हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इन 3 गुणों से युक्त होते हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया, आचार्यों ने जिनको लिखा, निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्यों ने पक्ष से रहित होकर के, उसका नाम है सच्चा शास्त्र, जिसमें अहिंसा की बातें की हों, धर्म की बातें की हों, वे सच्चे शास्त्र हैं। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हों, निर्ग्रंथ दिगंबर हों, परिग्रह से दूर रहते हों, जिनके पास धागा भी परिग्रह नहीं है, जो हिंसा भी नहीं करते, न करवाते न उपदेश देते, इस प्रकार की क्रिया से जो युक्त हैं वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। तो इन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा नहीं करना, इनको नहीं मानना और इनसे विपरीत को मानना, अथवा झूठे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। जो इनसे विपरीत है, सरागी देवी देवता, जो संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं ऐसे देवी देवता, जो खोटे शास्त्र हैं जिनमें बलि देनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, इस तरह की राग द्वेष की बातें जहाँ लिखी हो वे खोटे शास्त्र, जो खोटा आचरण करते हैं, जो निर्ग्रंथ दिगंबर तो नहीं हैं, वस्त्र आदि को धारण करते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करके भी 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, परिग्रह रखते हैं, रुपया पैसा अपने हाथ से गिनते हैं, मोबाइल आदि परिग्रह रखते हैं, स्वच्छंद एकांत एकल विहार करते हैं, जो गुरु की आज्ञा में नहीं होते, वे खोटे गुरु कहलाते हैं। उनके प्रति श्रद्धान करना भी मिथ्यात्व है। विपरीत या गलत धारणा का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता है, जैसे पित्त के रोगी को दूध भी कड़वा लगता है। बहुत सुंदर से उदाहरण से समझा दिया। जो इस तरह का रोगी होता है, दूध मधुरता से युक्त होता है, लेकिन फिर भी उसको कड़वा लगता है, क्योंकि वह उसको रोग सताया हुआ है। ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी रोग के प्रभाव से उस जीव को जो मिथ्यात्व से युक्त है उसको धर्म नहीं रुचता। अच्छी बातें जो उसको सिखाई जाती हैं वो अच्छी बातें उसको समझ में नहीं आती। यहाँ से आपको सच्चे तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव सोचे, अरे ये काय की पाठशाला, इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है। वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर मिथ्यात्व का प्रभाव है। आज हमें इस कक्षा को अच्छी तरह से पढ़ करके अपने उस मिथ्या प्रभाव को समाप्त करना है। मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, गृहीत और अग्रहीत। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पर के उपदेश आदि से कुदेव आदि में जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। राग द्वेष से युक्त हैं, उन देवी देवता के चलते हैं और उनके कहने पर हमने उनके प्रति श्रद्धान बना लिया, उनको भगवान मान लिया। जो खोटे देव हैं, वस्त्र आदि परिग्रह रखे हुए हैं, ऐसे जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अथवा जो देवगति के देव हैं, जो सरागी देव हैं, जो भगवान जिनेंद्र देव के यक्ष यक्षिणी हैं, वो भी देव मान करके यदि हम पूछते हैं तो वो भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है। क्योंकि वे यक्ष यक्षिणी भी, जिन शासन के जो यक्ष यक्षिणी हैं, सेवक सेविकाएं हैं, वे भी भगवान के भक्त हैं। वे भगवान थोड़ी ना हैं, वे भी तो हमारे जैसे ही संसारी हैं, सरागी हैं,
अरे हम अपनी बात करें तो हम तो मनुष्य पर्याय में संयम को प्राप्त कर रखे हैं, उनके पास तो वो भी योग्यता नहीं है, वे तो असंयमी हैं। और आचार्यों ने शास्त्रों में सभी स्थानों पर लिखा जहां पूजाओं का वर्णन किया, असंयमी की वंदना नहीं करनी चाहिए। जो वस्त्रों से सहित है उसकी पूजा नहीं होती, जो वस्त्रों से सहित है उसकी आरती नहीं होती, जो संसारी है वस्त्रों से सहित हैं उसके अर्घ्य नहीं चढ़ता। और इस सरागी देवी देवता यक्ष यक्षिणी भी कुदेव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि करते हैं तो वह ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। अग्रहित मिथ्यात्व, अनादिकाल से किसी के उपदेश के बिना शरीर को ही आत्मा मानना व पुत्र धन आदि में अपनत्व रखना, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। इस भाव में ही नहीं, अनादिकाल से जो हमारा संस्कार चला आ रहा है, हम अपने शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को समझ ही नहीं रहे हैं, स्त्री पुत्र मित्र आदि को अपना मान रहे हैं, इनके आने जाने पर दुख सुख का अनुभव करते हैं, यह अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। इस अग्रहित मिथ्यात्व की अपेक्षा से सामान्यतया मिथ्यात्व के दो भेद हमने पढ़े, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद और भी होते हैं, आइए हम उनको समझते हैं। सबसे पहला है विपरीत। बहुत से लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं, आलोचना पाठ में हम एक पंक्ति पढ़ते हैं ना, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने वचते नहीं जाए कहीने। अर्थात विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व के कारण से हमने घोर पाप किया, और इतना पाप किया जिनको हम वचनों से भी नहीं कह सकते। इस प्रकार का पाप हमने किया। अब हम इन 5 के स्वरूप को समझ करके उस पाप का त्याग करने का प्रयास करेंगे, तब तो हमारा पढ़ना सार्थक है। आइए, विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पदार्थों में विपरीत मान्यता एवं अधर्म को धर्म मानना ही विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे शरीर को ही आत्मा मानना, अर्थात विपरीत श्रद्धान कर लिया, उल्टा पूरा श्रद्धान कर लिया। धर्म लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करने पर जीवों पर दया करना यह धर्म है, लेकिन हिंसा को ही धर्म मान लिया। अर्थात जो बलि चढ़ाना है, जो भगवान या देवी इससे प्रसन्न होती है, रक्त आदि चढ़ाना है, ये अहिंसा नहीं, ये हिंसा है। और इस हिंसा को धर्म मान करके यदि क्रिया करते हैं तो वह विपरीत मान्यता के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अधर्म को जो धर्म मान लेता है वह भी विपरीत मिथ्यात्व है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोक व्यवहार में बहुत तरह की ऐसी क्रियाएं होती हैं जो धर्म के रूप में संसार में प्रचलन में हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म तो अहिंसा परमो धर्म है। जहां पर किसी भी जीव को हिंसा करने की बात की हो, मारने की, पीटने की, कष्ट पहुंचाने की, दुख देने की बात की हो, वो हिंसा कैसे हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो तो निश्चित रूप से हिंसा ही है और अधर्म ही है और पाप ही है। यदि फिर भी हम उसको धर्म मान करके वो क्रिया करते हैं तो वह विपरीत मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें अपनी मान्यता आगम के अनुसार बनानी चाहिए। शास्त्र में जो अधर्म की क्रियाएं कही गई हैं, उन क्रियाओं को धर्म मान के नहीं करना। माना कि शरीर जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ में है, लेकिन यदि यह जीव का स्वभाव होता तो हमेशा एक ही जैसा बना रहता, हमेशा तीनों कालों में यही शरीर मिलना चाहिए था। फिर प्रत्यक्ष दिखाई देता है आत्मा तो चली जाती है, डेड बॉडी यहीं रह जाती है। इसका मतलब शरीर को आत्मा मानना यह भी हमारा मिथ्यात्व है, इसका हमें त्याग करना है। दूसरा मिथ्यात्व है एकांत मिथ्यात्व। जीवादि पदार्थों में पाए जाने वाले अनेक धर्मों में से एक धर्म को ही स्वीकार करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे पदार्थ को नित्य मानना। क्या मतलब? प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक धर्म से युक्त है। अनेकांत किसे कहते हैं? अनेक अंत।
अंत का मतलब होता है पक्ष, कथन, धर्म। अनेक मतलब बहुत सारे। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, और यदि हम एक ही पक्ष को लेकर के कथन करेंगे तो फिर हमारा कथन, हमारा मानना गलत हो जाएगा। जैसे किसी भी वस्तु को, पदार्थ को नित्य ही मानना। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। यदि हम ऐसा मान लेंगे तो फिर तो कोई पदार्थ कभी नष्ट होएगा ही नहीं। जबकि ऐसा देखा जाता है कि पदार्थ नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। कहने का तात्पर्य, जैसे पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो पदार्थ अनित्य है, क्योंकि पर्याय प्रति समय परिवर्तित होती है। द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे, हमेशा जीव द्रव्य यहाँ भी है, जीव द्रव्य देव पर्याय में भी है, कहीं पर भी है। द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता। तो दोनों अपेक्षा से कथन करेंगे तो बात ठीक बनेगी। यदि हम निश्चय ही निश्चय को लेकर के कथन करेंगे, बस आत्मा आत्मा की बातें, और व्यवहार की सारी क्रियाएं गौण कर देंगे, अलग कर देंगे, तो वो भी एकांत हो जाएगा। यदि हम व्यवहार ही व्यवहार को मानेंगे, क्रियाकांड में ही फंसे रहेंगे, निश्चय की बात भी नहीं करेंगे, तो वो भी एकांत हो जाएगा। हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, व्यवहार को भी और निश्चय को भी। वर्तमान में जो एकमात्र निश्चय की बात को लेकर के जो पंथ पनप रहा है वो भी एकांत है, और एकांत को आचार्यों ने मिथ्यात्व कहा है। आप दोनों बातों को, आचार्यों की जो दोनों बातें शास्त्रों में लिखी हैं, उनको लेकर के चलें, निश्चित रूप से अनेकांत धर्म को स्वीकार करें। तीसरा मिथ्यात्व है विनय। सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं अन्य मिथ्या देव शास्त्र गुरु को समान मानना विनय मिथ्यात्व है। जैसे अरिहंत देव तथा अन्य देवों को समान मानना और अन्य देवों की, वीतरागी भगवान के समान विनय करना, दोनों की बराबर विनय करना। बहुत से लोगों को देखा, वो कहते हैं हाँ जिनेंद्र भगवान भी हमारे भगवान हैं, लेकिन नहीं, देखो हम तो वहाँ की भी हमारी मान्यता है, इसलिए अन्य देवी देवताओं के भी जाएंगे, हम तो वहाँ भी उनको पूजेंगे। लेकिन वास्तव में यदि हम दोनों को समान मानेंगे तो दोनों की विनय का दोष लगेगा। दोनों की विनय का दोष लगने का तात्पर्य है, जिनेंद्र भगवान की तो विनय करनी ही चाहिए, लेकिन कुगुरु कुदेव जो कुधर्म हैं उनकी विनय भी नहीं करनी चाहिए। विनय नहीं करने का नाम अपमान नहीं है। कहीं आप ऐसे सोचने लग जाएं कि मैं उनकी विनय करने का निषेध कर रहा हूं तो अपमान करने का कह रहा हूं। न विनय करना न अपमान करना, माध्यस्थ भाव रखना। यदि हमारे घर में जो, जहां पर हमने भगवान की फोटो विराजमान कर रखी है, उसी फोटो के बराबर में अन्य देवी देवता को भी रख रखा है, वो भी समान सम्मान हो गया, विनय हो गई। विनय मिथ्यात्व का दोष लगेगा। अरे जब वो भगवान है ही नहीं है तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें, हम उनको देव क्यों माने। अगर कहीं पर सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु 28 मूलगुणधारी मुनि महाराज हैं, यदि उनके समान हमने मिथ्या गुरु, खोटे गुरु का फोटो लगा दिया या उनको भी माना, तो वह भी हमारा वैनयिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। हम दोनों को समान कैसे मान लें? क्या दोनों में समान गुण हैं? क्या दोनों का समान आचरण है? क्या दोनों सम्यक दृष्टि हैं? विचार तो करें। कहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता को धारण करने वाले, रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज, और कहाँ मिथ्यात्व में फंसे हुए वे खोटे गुरु। हम दोनों को समान कैसे मान रहे हैं? भले ही जिनलिंग को धारण करके वो मुनि बन गए हों, लेकिन यदि 28 मूलगुणों का पालन नहीं हो रहा है, खोटा वेश, खोटा आचरण कर रहे हैं, वो सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। विनय मिथ्यात्व को अच्छी तरह से समझ करके जिनेंद्र भगवान में और शासन देवी देवताओं में भेद समझना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के लिए जो हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्या वही अर्घ हम शासन देवी देवताओं को चढ़ाएं? यदि चढ़ाएंगे तो वैनयिक मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवान शास्त्रों में स्पष्ट कह रहे हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। जो आरती, जो अभिषेक, जो पूजन आप जिनेंद्र भगवान की कर रहे हो, यदि वही पूजन सरागी देवी देवताओं की करोगे, जो भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं उनकी करोगे, तो फिर दोनों में अंतर कहाँ रहा? आपने तो दोनों को बराबर सम्मान दे दिया।
दोनों को बराबर सम्मान दिया, वैनिक मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या दोनों बराबर हैं? कहां वीतरागी जिनेंद्र भगवान और कहां सरागी देवी देवता? अरे हम उनसे कई गुना हम उत्कृष्ट हैं, उनसे कई गुना उत्कृष्ट सौधर्म इंद्र है, उनसे कई गुना उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि का देव है, जिनका नियम है कि वो अगले भाव में मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। नियम है, एक भवावतारी हैं वे। उन शासन देवी देवताओं का तो वो भी नियम नहीं है। जब उनका जो एक भवावतारी है उनको ही आचार्यों ने पूजनीय नहीं बताया, तो फिर इनकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम इनको अर्घ्य चढ़ा रहे हैं? क्यों हम इनकी आरती उतार रहे हैं? बहुत से स्थानों पर तो शासन देवियों का अभिषेक होता है। सोचें, विचार तो करें, हम क्या कर रहे हैं? अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं हो, सच्चे धर्म को समझें, सम्यक्त्व को समझें और मिथ्यात्व का त्याग करें। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ये मिथ्यात्व, इसी को तो छोड़ना है। ये कहलाया विनय मिथ्यात्व। चौथा है संशय मिथ्यात्व। सद असद धर्म में सच्चे धर्म का निश्चय नहीं होना संशय मिथ्यात्व है। जैसे स्वर्ग नरक होते भी हैं या नहीं, सद धर्म अर्थात सच्चा धर्म, समीचीन धर्म, असद धर्म अर्थात जो असमीचीन है अर्थात सच्चा नहीं है। इन दोनों में हमें समझ में नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है। कभी कभी लगता है हाँ वहाँ जाते हैं, देखो वहाँ भी तो खूब भीड़ लगती है अन्य देवी देवताओं के। हमें अपने जिनेंद्र भगवान भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाने पर भी देखो वहाँ भी भीड़ लगती है, तो क्या पता वो भी सच्चे देव हो सकते हैं। इस तरह का जो डाउटफुल हमारा बिहेवियर होता है, हम सोचते हैं ये भी सही वो भी सही, ये संशय की स्थिति भी गलत है। हम सोचें स्वर्ग नरक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, हम तो यहीं पर इसी जिंदगी को जी लें, पता नहीं अगला जीवन अगला भव किसने देखा। इस तरह का संशय होना यह भी गलत है। आचार्यों ने शास्त्रों में जो लिखा है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार लिखा है। जिनेंद्र भगवान ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया वो उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता को धारण करके दिया। उनका किसी से राग नहीं था, किसी से द्वेष नहीं था कि वो किसी धर्म की बुराई करते। वे तो सर्वज्ञ हैं। वे सर्वज्ञ होने के कारण से किसी भी तत्व को सही गलत ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो सभी तत्वों को सही ही जानेंगे। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित जिनागम में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, उन्हें उनका आदेश मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला अंतिम जो पांचवा मिथ्यात्व है वह है अज्ञान। जीवादि पदार्थों के समझने का प्रयास न करना अज्ञान मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व भी बड़ा भयंकर है। बहुत से लोग कहते हैं अरे अब हमारे को समझ में तो आता है नहीं, क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं समझना। अगर हम ऐसा कहेंगे तो यह भी अज्ञान मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। ज्ञान का भाव ही नहीं होना, समझने का प्रयास ही नहीं करना। जब हम समझेंगे तभी तो उसके अनुसार आचरण कर पाएंगे, क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उसे छोड़ पाएंगे, जो सही है उसे ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अपने को ज्ञान होना भी जरूरी है। सौभाग्यशाली हैं हम और आप जो इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम के माध्यम से हम समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी हम प्रेरित करें ताकि वे अज्ञान मिथ्यात्व से बचें। इस प्रकार ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व कहा गया। इस तरह सामान्य से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। आगम में अधिक भेद करने से 363 भेद भी वर्णित है, अथवा विस्तार से असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कहे जाते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अर्थात लोक में जितने जीव हैं उनकी अपेक्षा से जो अलग अलग मान्यताएं बनाए हुए हैं उनकी अपेक्षा से वह मिथ्यात्व के भेद की कोटि में आते हैं। इस मिथ्यात्व के प्रकरण में एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दी हुई है जिसको पढ़ के हम समझेंगे कि मिथ्यात्व का क्या दुष्परिणाम होता है। भारतवर्ष में अनेक राजा हुए हैं। उनमें से एक राजा धनदत्त कानपुर में राज्य करता था।
राजा धनदत्त का मंत्री श्रीवंदक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक दिन राजा एवं मंत्री दोनों राजमहल की छत पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकस्मात अर्थात अचानक आकाश मार्ग से आते हुए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज देखे। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जो रिद्धि के प्रभाव से आकाश मार्ग में गमन करते हैं। राजा ने वंदना करके उन्हें काष्ठासन पर विराजमान होने का अनुरोध किया। काष्ठासन अर्थात लकड़ी का पाटा, लकड़ी का पाटा लगाया, महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी विराजिए। मुनिराज ने वहीं पर धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर श्रीवंदक मंत्री ने सम्यक्त्व सहित श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। देखो कितनी अच्छी बात, मुनिराज के प्रवचन के प्रभाव से सम्यक दर्शन ग्रहण किया और श्रावक के व्रतों को भी अंगीकार कर लिया। उस दिन मंत्री अपने बौद्ध गुरुओं की वंदना के लिए नहीं गया, क्योंकि अब वो जैन बन गया, इसलिए बौद्ध के धर्म के पास क्यों जाता। यह देखकर बौद्ध गुरुओं ने उसे बुलाया, फिर भी उसने वंदना नहीं की और सारी बातें सुना दी कि आपका धर्म मिथ्या है, सच्चा धर्म तो दिगंबर जैन धर्म ही है, अब तो मैं वहीं रहूंगा। इस तरह सारी बातें कह दी। बौद्ध संघ के गुरुओं ने उसे आने का उपदेश देकर वापस बौद्ध धर्मी बना दिया। अपना उपदेश दिया, समझाया और वापस उसको बौद्ध धर्मी बना दिया। श्रीवंदक फिर संघ की मीठी मीठे बातों में आ गया और सम्यक्त्व से विचलित हो गया। सम्यक दर्शन छूट गया, जैन धर्म को छोड़ दिया, वापस मिथ्यात्व की ओर, बौद्ध धर्म की ओर चला गया। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने बड़े हर्षोल्लास से चारण रिद्धिधारी मुनियों के आने का समाचार सभी प्रजाजनों को सुनाया। उनमें से कुछ लोग आश्चर्य से राजा की तरफ देख रहे थे कि ऐसा भी कोई होता है क्या कि मुनि महाराज आकाश में गमन करते हों। राजा ने अपनी बात के समर्थन के लिए मंत्री से कहा, मंत्री जी, कल मध्याह्न की घटना के शुभ समाचारों से सभा को अवगत कराइए। हम जो कल छत पर थे, मुनिराज आए थे, उन्होंने उपदेश दिया, आपने सम्यक्त्व ग्रहण किया, श्रावक के व्रत ग्रहण किया, ये जो सारी की सारी बातें हैं ये सबको बताइए। मंत्री ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसे किसी भी मुनि को नहीं देखा और ये बात संभव नहीं कि कोई मनुष्य आकाश में गमन करके चल सके। पापी श्रीवंदक का इतना कहना ही था कि उसी समय उसकी दोनों आंखें मुनिनिंदा और मिथ्यात्व से फूट गई। बौद्ध धर्म को वापस उसने ग्रहण कर लिया था, मिथ्यात्व में चला गया था और दूसरे दिन राजसभा में जो पिछले दिन प्रत्यक्ष घटना उसकी आंखों के सामने हुई थी, उस घटना को उसने नकार दिया, मना कर दिया और मुनियों की ओर निंदा की। इस कारण से मिथ्यात्व के प्रभाव से उसकी आंखें फूट गई। इस घटना को देखकर राजा और प्रजाजनों ने जिन धर्म की खूब प्रशंसा की और सभी सभासदों के सामने मिथ्यात्व का दुष्परिणाम देखकर सभी ने जैन धर्म को धारण कर लिया। वास्तव में मिथ्यात्व एक बहुत बुरी शक्ति है, बहुत बड़ा रोग है। हमें इस रोग से मुक्ति प्राप्त करना है, हमें सम्यक्त्व को धारण करना है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अनादिकाल से मिथ्यात्व में फंसे होने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है, अतः हमें इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व वह दावाग्नि है जो कि हमारी मानव रूपी श्रेष्ठ पर्याय को भस्म अर्थात नष्ट कर रही है। इसलिए हमें शीघ्र ही मिथ्यात्व को नष्ट करना चाहिए। हमने मिथ्यात्व के बारे में समझा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी प्रकार से मिथ्यात्व को समझ करके हमें छोड़ना है। ऐसी क्रिया नहीं करें जिसके माध्यम से हम विपरीत धर्म की ओर अग्रसर हों। ग्रहित और अग्रहित दो प्रकार का मिथ्यात्व हमने पढ़ा। सबसे पहले हम किसको छोड़ें? सबसे पहले हम ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ें। ग्रहित मिथ्यात्व में जो खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटा धर्म, खोटे गुरु, इनकी हमने मान्यता बना रखी है। इनके पास आते जाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनकी विनय करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसका हमें त्याग करना है। जो सरागी देवी देवता हैं, जो कपोल कल्पित हैं,
एक पत्थर उठाया और उसके आगे हल्दी कामी कुछ भी सिंदूर लगा दिया, लोग उसकी अगरबत्ती उतारते हैं। अरे ये तो लोग मूर्खता है, मूर्खता है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, एक बार विचार तो करें। क्या सामने वाला जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो पूजने योग्य भी है या नहीं है? अन्य कुदेवी देवता जितने भी हैं वे सब मिथ्यात्व से युक्त हैं, वे सब रागी द्वेषी हैं, संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं। हम उनके पास में जाएंगे तो हमें वहां से वही राग द्वेष ही मिलेगा। संसार में एक छोटी सी उक्ति प्रसिद्ध भी है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हम वीतरागी जिनेंद्र भगवान के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें वीतरागता चाहिए। राग द्वेष तो हमारे घर में ही बहुत है, खूब भरा हुआ है। यदि अन्य रागी देशी देवी देवताओं के वहां जाएंगे तो वहां तो राग द्वेष ही मिलेगा। इसलिए रागी द्वेषी मद मोह काम वासना इन सब विकारों से जो ग्रस्त हैं, ऐसी देवी देवता हमारे भगवान नहीं हो सकते। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी इन 3 गुणों से संयुक्त जो हैं वे ही जिनेंद्र भगवान हैं। उन्हीं की सच्ची मान्यता बनाएं, उनके अलावा अन्य देवी देवताओं के जाना छोड़ें, उनकी मान्यता को छोड़ें, उनका सम्मान करना छोड़ें, उनकी मान्यता अपने जीवन में छोड़ें। उनके अलावा खोटे शास्त्र, खोटा धर्म जो लोग परंपरा में अपनाए जाते हैं उनका भी त्याग करें। किसी नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो फिर तो संसार में कोई पापी ही नहीं बचता। ये सब लोक मूर्ता है। इस मूर्ताओं का हमें त्याग करना है, खोटे गुरुओं से बचना है अच्छी प्रकार से, क्योंकि वर्तमान में जिनके चरणों में हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, एक बार देखें तो कि वो सच्चे गुरु हैं कि नहीं। यदि 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, तब तो वे सच्चे गुरु की कोटि में आएंगे, अन्यथा नहीं। यदि उन मूल गुणों में एक मूल गुण भी कम है, रुपया पैसा मोबाइल परिग्रह आदि रखे हुए हैं, लैपटॉप आदि रखे हुए हैं, यदि पंखा कूलर एसी चला रहे हैं, वेश भले ही दिगंबर धारण कर लिए हों, वे सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। इन सब क्रियाओं के करते हुए उनका सबसे पहला मूल गुण अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? जिस प्रकार हम श्रावक हैं, यदि हम मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो हम श्रावक की कोटि में नहीं आ सकते। उसी प्रकार जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे वो सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। हमें उन गुरुओं से भी बचना है। खोटे गुरुओं के पास में जो वस्त्रधारी हैं, रुपया पैसा रखते हैं, उनसे तो बचना ही बचना है। जो दिगंबर वेश में भी खोटे गुरु हैं, शिथिलाचार को युक्त हैं, उनसे भी बचना है। वे भी उपल नाव, पत्थर की नाव के समान कहे गए हैं। मैं बड़े प्रेम भाव से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु की मान्यता आज ही छोड़ दें। अब तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे थे इस मिथ्यात्व के कारण से। आज हमने अपनी आत्मा के स्वरूप का भान हो गया, ज्ञान हो गया। अब हमें इस मिथ्यात्व को छोड़ना है, सम्यक्त्व को अपनाना है। यदि हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति सच्ची धारणा बनाते हैं, सच्चा श्रद्धान रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आएगा और मिथ्यात्व दूर होगा। इस कक्षा से, इस पाठशाला से मैं यही अपेक्षा आप लोगों से रखना चाहता हूँ, आप सभी मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को धारण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। ऐसी मंगलमय भावना से जय जिनेंद्र।